हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को रामायण की कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसमें श्री राम जी ने माता सीता को गर्भावस्था में परित्याग कर दिया था। दोस्तों, कुछ लोग यही जानते हैं कि धोबी के दोष लगाने के कारण ही श्री राम जी ने माता सीता का परित्याग किया था, लेकिन इसके पीछे का असली कहानी कुछ और है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार जब माता सीता अपने सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तब माता सीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है, जहां एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठे हुए भगवान राम और सीता माता के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे यहाँ की राजकुमारी सीता का विवाह होगा। माता सीता जोड़े तोते के मुख से अपने भविष्य के बारे में बातें सुन काफी अचंभित हुई। दोस्तों, जिसके बाद उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसीलिए उन्होंने अपने सहेलियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर माता सीता ने उन दोनों से पूछा कि भविष्य के बारे में इतनी जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली। उन पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज महर्षि के द्वारा राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसीलिए हमें कंठस्थ हर चीज याद हो गई है। जिसके बाद सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोते जवाब देते रहे। फिर सीता जी ने उन दोनों तोते जोड़े से कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। नर तोता ने माता सीता से काफी मिन्नतें की और कहा कि हम खुले आसमान में विचरण करने वाले पंछी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमें आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मेरे साथ ही रहेगी। मैं इसके लिए सोने का पिंजरा बनवा कर रखूंगी और रोज मैं इससे अपने जीवन की नई कहानियाँ सुनूंगी। तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए उनको ऐसे समय पर जाने दीजिए। फिर भी माता सीता को उन पर थोड़ी भी दया नहीं आई दोस्तों, और वह स्वार्थी और निर्दयी बन गई। काफ़ी मिन्नती के बाद जब मादा तोते को आज़ाद नहीं किया, फिर मादा तोता ने सीता के ऊपर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस तरह तूने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझे अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके कुछ समय बाद नर तोता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और दोस्तों, कहा जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी के रूप में जन्म लिया, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। और दोस्तों, जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था।